बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हाफिज़ रहमान चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए जो वजीफ़ा जो अमल लेकर आए हैं वो बहुत बड़ा अमल है और बहुत ताकतवर अमल है, और वो आयतुल कुर्सी का अमल है। आयतुल कुर्सी की फ़जीलत में बहुत सारी हदीसें आती हैं। एक फ़जीलत ये भी आती है कि जो भी इंसान आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देते हैं। जब भी कोई किसी जगह जाए, अगर वो जाते हुए 4 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले और अपने दाएं बाएं आगे पीछे फूंक मार दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 4 फरिश्ते उसके लिए मुकर्रर फरमाते हैं जो पूरे सफ़र में उसकी हिफाजत फरमाते हैं। इसी के ज़ेल में आपको एक वाक़या भी सुनाएंगे जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त के साथ वाक़या पेश आया। माशाल्लाह वो आमाल का पाबंद है और जब भी घर से निकलता है तो घर से निकलते हुए आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ता है और दूसरी जो दुआएं हैं उनका भी अहतमाम रखता है। एक मरतबा मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, हाफिज़ साहब मैं आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जो मेरे साथ पेश आया और बहुत ही अजीब वाक़या है। मैंने कहा ज़रूर सुनाएं। तो कहने लगा कि मैं घर से निकला और घर से निकल कर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, और वो मेरा मामूल है, मैं रोज़ाना आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ। जब मैं अपने घनी से निकल कर मेन रोड पर आया तो एकदम एक अचानक मोटरसाइकिल स्पीड में आता हुआ लड़का वो मेरी बाइक के साथ लगा और मैं बहुत दूर तक घिसटता हुआ गिरता हुआ बाइक के साथ रगड़ता हुआ गया। और जब मैं उठा और उठकर मैंने अपने आप को देखा तो मेरे जिस्म के ऊपर एक भी खराश नहीं थी, और मेरे कपड़ों के ऊपर जो मट्टी लगी हुई थी वो तो थी, लेकिन मेरे जिस्म के अंदर, मेरे जिस्म के ऊपर एक भी रगड़ या एक भी खराश नहीं थी। फिर मैंने दिल में सोचा बाइक का तो सत्यानाश हो गया कि बाइक वाले ने इतनी ज़ोर से मारा। जब मैंने अपनी बाइक को जाकर उठाया और देखा, आगे पीछे चेक किया, तो मेरी बाइक के ऊपर भी ज़रा सा भी कोई फॉल्ट या कोई डिफेक्ट या कोई भी आंच नहीं थी बाइक के ऊपर भी। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने कि या अल्लाह ये आयतुल कुर्सी की बरकत थी कि तूने मेरी मेरी हिफाजत की और मेरी सवारी की हिफाजत की। आयतुल कुर्सी जो है ये एक बहुत बड़ा अमल है, और आयतुल कुर्सी के बारे में बहुत सी रिवायतें आती हैं। एक रिवायत में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया कि तुम्हें पता है कि कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 मरतबा जब इरशाद फरमाया तो उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी आयत जो है वो आयतुल कुर्सी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक हो, यानी कि तुम बहुत बड़े आलिम हो जिसको इतना इल्म है कि आयतुल कुर्सी की फजीलत उसे याद है। एक रिवायत में ये भी आता है कि अगर कोई किसी को परेशानी है और उसकी कोई मसला हल नहीं हो रहा, उसकी परेशानी दूर नहीं हो रही, बहुत सारी जो है उसने जतन कर लिया, हर किस्म की उसने मामलात कर लिए, लेकिन उसकी परेशानी दूर नहीं हो रही, उसकी हाजत पूरी नहीं हो रही, तो उसे चाहिए कि यकसुई में बैठ कर बावज़ू होकर 70 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, और आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद जब वो दुआ मांगेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम करना है, फ़ज़ल करना है, अल्लाह पाक ने उसकी हाजत को उसी वक्त पूरा कर देना है, उसी दिन उसकी हाजत पूरी होगी और उसका मसला हल हो जाएगा, उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आयतुल कुर्सी की बहुत सी फ़ज़ीलतें आती हैं। एक फ़ज़ीलत में ये भी आता है कि आयतुल कुर्सी के अंदर एक अल्फ़ाज़ है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। ये अल्फ़ाज़ जो है ये आपको आगे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। अगर किसी इंसान को किसी का खौफ हो, किसी का डर हो, कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, कोई गम हो उसको, और वो चाहता हो कि मैं जो है खुशहाल हो जाऊँ, मेरी परेशानी दूर हो जाए, या गम दूर हो जाए, और ये जो दुश्मन का खौफ है मेरे ऊपर, या किसी हासिद का ये जो डर है मेरे दिल के अंदर, ये ख़त्म हो जाए, तो उसको चाहिए कि वो कसरत से इसका ज़िक्र करे, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, क्योंकि ये अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल उसको अपनी हिफाजत में ले लेंगे, उसकी परेशानी दूर हो जाएगी, गम दूर हो जाएगा, परेशानी दूर हो जाएगी उसकी। और इसके अलावा अगर कोई इंसान हर नमाज के बाद इस आयत को पढ़ेगा, आयतुल कुर्सी को, तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ और सिर्फ मौत का फ़र्क है कि मरते ही सीधा जन्नत में दाखिल अल्लाह पाक उसको कर देंगे, जन्नत में चला जाएगा, और उसके लिए जो है जन्नत का दाखिला तय कर दिया जाएगा कि जन्नती आदमी है, हर नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने वाला। इसकी बहुत सी फजीलतें हैं, बहुत ज़्यादा जो है इसकी बरकतें हैं। जो भी कोई शख्स, भाई बहन या जो भी है, जैसे हम घर से निकलते हैं या अपनी दुकान पर जाते हैं या सवारी जो है कहीं खड़ी करते हैं, तो दुकान बंद करते हुए अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लेगा तो सारी रात अल्लाह पाक एक फ़रिश्ता उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर देंगे। अगर घर से निकल रहे हैं, घर से जाते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ लेंगे तो अल्लाह पाक घर के लिए हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देंगे।
اور اگر آپ کہیں سواری کھڑی کرتے ہیں اور آپ کو کسی چیز کا ڈر ہے تو آپ آیت الکرسی پڑھ کر ایک پھونک مار دیں، تو جب تک آپ نہیں آئیں گے انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں آپ کی سواری رہے گی، سواری کو آنچ بھی نہیں آئے گی، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی فضیلتیں آیت الکرسی کی ہیں۔ آیت الکرسی کا معمول بنانا چاہیے، آیت الکرسی کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ جیسے کسی کے اوپر جادو کا، جنات کا خوف ہو یا کسی اور انسان کا، یہ جیسے آپ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں نا، من الجنتی والناس، یعنی شیاطین جو ہے وہ جنات میں بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ انسانوں میں بھی جنات صفت جو ہے شیطانی صفت جو انسان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی اللہ رب العزت نے کچھ انسان ایسے بنائے ہیں جن کی یہ خصلت ہے کہ انہوں نے شیطانی کام ہی کرنا ہے، انہوں نے آپ کے خلاف ہی ہر ٹائم حربے آزمانے ہیں، انہوں نے آپ کو پریشانی کرنا ہے، انہوں نے آپ کو مصیبت میں ہی رکھنا ہے۔ تو ان سے بچنے کے لیے بھی آیت الکرسی کا ورد رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی کا خوف ہے، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ میرے خلاف کوئی تدبیر کرے گا یا مجھے اس کا خوف ہے، تو آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیں، تو انشاءاللہ اس کا خوف، اس کا ڈر آپ کے دل سے ایک تو نکل جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ شیاطین جو ہے وہ آپ کے قریب نہیں آ سکیں گے۔ تو شاید یہ جو آیت الکرسی ہے، جہاں بھی آیت الکرسی کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں سے شیاطین جنات وہاں سے دور چلے جاتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ نے اتنی طاقت، اتنی پاور رکھی ہے کہ آیت الکرسی جہاں بھی آواز اس کی جہاں تک پہنچے گی وہاں سے جنات، شیاطین اور یہ جو جتنے بھی ایسے کرنے والے ہیں، کام کرنے والے، اللہ پاک ان سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں، اور یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو کوئی نیکی کی دعوت دیں گے، کسی کو نیکی کی کوئی بات بتا دیں گے، اگر اس نے اس پر عمل کر لیا اور وہ اس پر عمل کرنے والا بن گیا، تو جب بھی وہ اس کو عمل کو کرے گا اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مرنے کے بعد بھی اگر کوئی انسان اس کے اوپر عمل کرنے والا رہے گا، دنیا میں رہے گا اور عمل کرے گا، مرنے کے بعد ہمارے اعمال نامے میں اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت لکھتے رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔